तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ एज इन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैम नॉनवेज छोड़ दीजिए, सिर्फ वेजिटेरियन का करिए, वेज हो जाइए। सी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सिर्फ वेज खाए या सिर्फ नॉन वेज खाए, ठीक है। आप लोग अगर आप में से जो भी अगर वेजिटेरियन है, क्या मैंने आप लोग को फोर्स किया कि आप नॉन वेज ही खाओ, नॉन वेज ही खाओ? नहीं ना। बचपन से मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ एंड मैं वेज भी खाती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा का पूरा नॉन वेजिटेरियन हूँ। मैं वेज भी खाती हूँ, नॉन वेज भी। तो मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है एंड सबसे ज़्यादा मुझे नॉन वेज पसंद है। ओके, सो ये टॉपिक हो गया। सेकंड इज़ पीपल सजेस्ट मी लाइक आप ये वाला चैलेंज लो, वो वाला चैलेंज लो, क्लो ईटिंग का चैलेंज लो, समथिंग एल्स। सी आई एम इनटू वन चैलेंज ऑलरेडी। ओके, जो इंसान ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड जिस चीज़ के लिए है, आप उसको 100 चीज़ें बताकर उसको और कंफ्यूज करोगे, फिर वो करना छोड़ देगा। दैट्स वाई लेट हिम और हर फोकस ऑन व्हाट ही इज़ प्रिपेयर्ड फॉर। okay, what he is prepared for, what she is prepared for. So please अब अलग अलग challenges उसको फ़िलहाल तो मत दीजिए। let him complete one challenge, let her complete one challenge. हाँ, 75 हार्ड चैलेंज है। जो एक चैलेंज ऑलरेडी लिया है उसमें दूसरा चैलेंज ऐड करके कोई मतलब नहीं। 100 चीज़ों को एक साथ करोगे, मिक्स करोगे, इट विल बी अ वर्स्ट थिंग। ओके, ना इधर के रहोगे, वो कहावत है ना घर का ना घाट का। इसलिए एक चीज़ पर फोकस रखो ना। जो कर रहा है उसको एक चीज़ करने दो ना, जो वो कर रहा है। सो डोंट सजेस्ट दैट ये चैलेंज लो, वो चैलेंज लो। 75 हार्ड चैलेंज के बाद देखेंगे, लेकिन आई वुड डेफिनेटली डू फॉर माई सेल्फ इज़ मैं 75 हार्ड चैलेंज के बाद भी मेरे इस ही लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखूँगी करके। मेरी तो वही कोशिश रहेगी। बाकी मेरे को देखो, एक आप जो इंसान वो कर रहा है ना, वो ऑलरेडी बहुत मुश्किल से प्रिपेयर्ड हुआ है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। उसमें 100 चीज़ें और आप बोलोगे, एडवाइस करोगे कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, वो सोचेगा यार किसकी सुनूं, नहीं करना मेरे को, ये भी नहीं करना, सबकी अलग अलग राय है, छोड़ दो, नहीं करना। इसलिए डोंट डू दैट। ओके, जो चीज़ वो कर रहा है, लेट हिम और हर कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। ओके, ये पार्ट हो गया। Then the third is कि see I'm not a trainer or I'm not a perfect dietitian or something। क्योंकि बहुत से लोगों ने जो मतलब प्रो है मुझे कहते हैं आप जो भी कर रहे हो ये इससे सिर्फ फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई साहब, मेरे को वज़न कम करने से मतलब है, मेरा पेट कम करने से मतलब है। मुझे फ़ैट लॉस समझ में नहीं आता, मुझे वेट लॉस समझ में नहीं आता, ठीक है। मुझे जो समझ में आता है वो है बॉडी की साइज़ कम करना, बॉडी पार्ट्स की साइज़ कम करना और मेरा बेली कम करना और वेइंग स्केल पर फ़र्क दिखना। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना एडवांस, और लोगों के दिमाग में बिठा कर रखा है कि भाई प्लस साइज़ इंसान वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ मदद की ज़रूरत है। जैसे ट्रेनर और डाइटिशियन की मदद की ज़रूरत है, वो खुद से देख देख कर कुछ नहीं कर सकता। तो ये लोगों के जहन में बिठा कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है, ट्रेनर्स, डाइटिशियंस, इन लोगों ने, कि भाई आपको हमारी मदद की ही ज़रूरत है, आप अकेले नहीं कर सकते, जो भी करोगे वो गलत करोगे। सो स्टॉप दिस थिंग। पर्सन खुद के हिसाब से करे, वो पास हो जाए तो उसमें खुश होइए, और अगर वो फेल होता है वो खुद आपसे हेल्प मांग लेगा, ठीक है। तो उसे बार बार टॉन्ट मत करिए कि आप ये जो कर रहे हो और नहीं जम रहा आपसे, नहीं हो पा रहा आपसे, ये मत करो। ओके, पहले देख लो कि उसमें फ़र्क दिख रहा है। अगर एक वीडियो देखकर आपने सपोज़ अभी मेरा कल परसों का वीडियो देखा होगा और आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या चेंजेस आए, तो मेरा 75 हार्ड चैलेंज शुरू करने से पहले वाले वीडियोस देख लेना और डे 1 का वीडियो देख लेना, आप लोग को डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है, डे 1 में और आज डे 26 में। तो आप लोग ये नहीं बोल सकते फ़र्क नहीं दिख रहा। भाई साहब, 20 दिन में 5 किलो कम करना कोई चने चबाने जितनी आसान चीज़ नहीं होती, ठीक है। बहुत से लोग ये भी कमेंट किए हैं, एक दिन में मतलब क्या बोलते हैं, कौन सा इतना फ़र्क आया है, क्या इतना खुश हो रही है, क्या, हाँ कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होना। क्या मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या जो लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने एक दिन में वज़न कम कर लिया था? एक दिन में 40 किलो कम कर लिया? नहीं ना भाई, वक्त लगता है यार। तुम लोग की स्पीड से नहीं चल सकती मैं, मुझे मेरे बॉडी की स्पीड से चलना है। तो अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी मत करो। ओके, आई वुड सजेस्ट कि ऐसे लोग जो लोग बार बार ये कमेंट, कौन सा ज़्यादा फ़र्क आया, कुछ नहीं, हमको तो कुछ फ़र्क ही नहीं दिख रहा, आप लोग मेरे चैनल से दूर रहिए, ताकि मैं और मेरी तरह जो भी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करते हैं ना कि भाई मैम हमने आपको देखकर ये 75 हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट किया है, तो उन लोगों से भी दूर रहिए। क्योंकि डीमोटिवेट होने के लिए एक बहाना ज़रूरी होता है, ठीक है, सिर्फ एक बहाना काफ़ी होता है डीमोटिवेट होने के लिए, लेकिन मोटिवेट होने की
लिए बहुत मुश्किल होता है। और मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, मैं किसी को सिखा नहीं रही कि भाई ऐसा करो वैसा करो, मैं अपने बॉडी के हिसाब से कर रही हूँ। लोगों को जिस उनके बॉडी के हिसाब से करना है। और भी बहुत सारे चैनल्स है और भी बहुत सारे वीडियोज़ है जो परफेक्टली दिखाते हैं। मैं इतना परफेक्टली नहीं दिखाती, लेकिन मैं मेरा अपडेट दिखा रही हूँ, ओके, कि मुझ में क्या फ़र्क आ रहा है, कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। मैं किसी को सिखा नहीं रही, किसी को ज्ञान नहीं दे रही। प्लीज़ आपका नेचर को ज़रा संभालिए कि आप किसको क्या कमेंट कर रहे हैं। वो इंसान किस हालत से गुजर रहा है, उसने कितने मुश्किल से खुद को प्रिपेयर किया होगा उस चीज़ के लिए। तो आप उस चीज़ से थोड़ा सा वाकिफ़ हो जाइए कि किसको क्या बोलना है। अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो, ठीक है। बहुत हिम्मत लगती है, मैं आज बोलती हूँ, मेरी तरह इस बॉडी फिगर में, इस बॉडी शेप में ये कपड़े पहनकर स्क्रीन पर आना, लोगों के सामने आना, ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सब कम होने के बाद, मस्त फिगर होने के बाद आ जाते हैं, लेकिन इस शरीर में कोई आकर दिखाए तो मैं मानूं। तो आप लोग अगर मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ डीमोटिवेट भी मत करिए। मैं तो डीमोटिवेट नहीं हो रही, क्योंकि मैंने ठान लिया है, क्योंकि जो लोग टॉन्ट एंड ऑल करते हैं उनके कमेंट्स मुझे कोई मतलब नहीं रखते। लेकिन मैं ये टॉपिक इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग मुझे फॉलो करके मेरा देखकर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप के लिए एक स्टेप उठा रहे हैं 75 हार्ड चैलेंज के ज़रिए। तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग डीमोटिवेट हो, ठीक है। होप आप लोग समझ गए होंगे। ये 2-4 पॉइंट्स है। मेनली आप लोग को एक बात बताती हूँ खास, मुझे इतनी हंसी आती है ना, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, मुझे अगर हेटेड कमेंट्स आए हैं तो वो लाइक बोलते हैं ना 20% मेल से एंड 80% फीमेल से आए हैं। मुझसे मोटिवेट होने वाले 95% लोग हैं, 95%। लेकिन जो 5% लोग हैं ना, उनका मैं रेशियो बता रही हूँ कि उनमें से 80% आर फीमेल एंड 20% आर मेल। एंड अपॉन दैट एक मैंने कहावत सुनी थी जिसमें कहा जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जो मुझसे मोटिवेट हो रहे हैं, जो मुझसे कुछ बोलते हैं ना, एक पॉजिटिव थिंकिंग भी लेकर आ रहे हैं मेरी वजह से, आप लोग है ना, अगर आपके किसी पोस्ट पर, वीडियो पर कोई अगर लेडीज़ आपको हेटेड कमेंट भेजती है, उसको कुछ मत करो। बस अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ओके। क्योंकि देखा नहीं जाता, क्या होता है ना, कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है, हम अच्छे लोग हैं तो हम भाई सबकी प्रगति हो रही है तो हम उसमें खुश होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कोई फीमेल से दूसरी फीमेल आगे बढ़ रही है तो उनको वो देखा नहीं जाता। तो इसलिए कभी आपको आपके पोस्ट पर कोई फीमेल ऐसे हेटेड कमेंट्स करे ना, तो उसको छोड़ दो। बस अपने दिमाग में एक चीज़ लाओ कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, बस। और वो ऐसा क्यों ऐसा औरत ही औरत की दुश्मन होती है? क्योंकि शायद से उसके, जो भी आपको हेटेड कमेंट करे होगी, शायद से उसके घर में या उसके लाइफ में उसको वैसी फ्रीडम नहीं होगी, तो इसलिए जेलसी के कारण, ओके। तो इसलिए आप लोग उस चीज़ को ज़्यादा दिल पर मत लीजिए, क्योंकि देखो यार, मोटिवेट करने वाले बहुत कम मिलेंगे एंड डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो आप आपके इस पर फोकस रहिए, जहाँ से आपको एक्सरसाइज सीखने मिले या ना मिले, लेकिन आपको 1% भी पॉजिटिविटी मिलती है ना, तो आप उस इंसान का साथ कभी मत छोड़िए। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। देखो, डेली लाइफ में कोई ना कोई एक पड़ाव आएगा ज़िंदगी में ऐसा कि सुबह हम एकदम अच्छे मूड में रहता है कि हमको ये करना है, ये करना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है, शाम आते आते, रात आते आते माइंड एकदम डाइवर्ट हो जाता है और बोलता है यार नहीं करना है। सो उस चीज़ को कैसे बोलते हैं ना, उस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करे, उस चीज़ को कहाँ माइंड डाइवर्ट करे और फिर से पॉजिटिविटी के पास लेकर जाए, तो ये अपने ऊपर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपको अगली सुबह के लिए फिर से एक नया, बोलते हैं ना, जोश मिले कि आपको उठना ही है। आपका दिल ही कहता है मैं उठ चुकी हूँ, मेरे को उठना ही है, ओके। तो ऐसा कुछ देखिए जो आपके लाइफ को बदल दे, जो आपके लाइफ में एक, बोलते हैं ना, मैं आज खुद को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे इतने कमेंट्स आते हैं और लिखा जाता है उसमें कि मैम आप हमारी मोटिवेशन हो, मैम मैंने भी चालू किया है आपकी वजह से, मैम मैं टेंशन में थी कि मैं ये कैसे करूँगी, क्योंकि मैं करती थी तो छोड़ देती थी, एंड अब ऐसे लगता है ना कि आप हो और आपको देखकर मैं करूँगी, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है यार, बहुत। मतलब अब तक मैं सिर्फ एक
बॉडी कॉन्फिडेंट के लिए इन्फ्लुएंसर मानी जाती थी, बॉडी को कैसे अपने बॉडी से प्यार किया जाए उसके लिए इन्फ्लुएंसर मानी जाती थी। तो आज मैं मतलब आप लोगों के कारण इस चीज़ पर ऐसे हो गई हूँ ना कि लाइफ में चेंजेस भी ला सकते हैं, चेंजेस लाना भी ज़रूरी है। एंड फॉर गिविंग अ चेंज टू योर लाइफ आप लोगों ने मुझे वो एक इन्फ्लुएंसर का एक और खिताब दे दिया है एंड मैं उस चीज़ के लिए बहुत 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 खुशनसीब हूँ एंड बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। अगर मेरी वजह से कुछ लोगों की भी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं हज़ारों नहीं बोलूँगी, 2 लोगों की या 1 इंसान की भी लाइफ बदलती है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस इंसान की वजह से मेरी भी लाइफ बदल रही है। क्योंकि आप लोग जब उस चीज़ को फॉलो करते हो, पॉजिटिविटी में ले जाते हो ना, तो मुझे लगता है यार ये मुझे देखकर, आप लोग मुझे देखकर अगर ये कर रहे हो तो मैं तो ये डेफिनेटली कर ही सकती हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आप लोगों को अपना बहुत बड़ा मोटिवेशन मानती हूँ। बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मैं दिखावा कर रही हूँ, करना है तो चुपचाप करो ना। देखो मैं चुपचाप कर सकती थी, ओके, शुश चिमनी मैं चुपचाप कर सकती थी, ओके। 2.5 महीने तक मैं कुछ पोस्ट ना करती, मैं एकदम साइलेंट रह जाती, गायब हो जाती और मैं ये सब करके कम होकर मैं रिटर्न आ जाती सोशल मीडिया पर। आप लोगों का क्या क्वेश्चन होता? क्या आपने कोई मेडिसिन ली? क्या आपने कोई ऑपरेशन किया? क्या आपने कुछ किया? कैसे कम हो गए इतने? क्या किया? इतने सवाल होते आप लोगों के। लेकिन अब आप लोगों को पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, आप लोग डेली देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। इसी में मज़ा है ना कि मैं आप लोगों के साथ खुद की लाइफस्टाइल बदलूं, आप लोगों के साथ खुद का लाइफ। चुप रहे, शुश। मेरी चिड़िया को भी घर, मतलब मेरी नहीं, लाइक स्पैरो है, बाहर से आती है, उसको भी बहुत कुछ बोलना। बोल ले, तू बोल ले। हाँ, तो मैं क्या कर रही थी, जब अब आप लोग को असलियत पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, राइट। तो इतना देखने के बाद भी बहुत लोग ये भी मैसेज करते हैं, मैम आप कोई मेडिसिन ले रहे हो क्या वेट लॉस की? नहीं यार, मैं क्यों लूँगी मेडिसिन। मैं खुद जब सप्लीमेंट्स, पाउडर्स, इन सब चीज़ों से दूर रहने की बात करती हूँ तो मैं खुद क्यों मेडिसिन लूँगी और क्यों खुद का शरीर ख़राब करूँगी। पता नहीं कौन ऐसे लोग हैं जो कहते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। भाई मेरा पूरा ट्रांसपेरेंसी है आप लोगों के साथ, कुछ छुपा नहीं है, ठीक है ना। मैं कोई मेडिसिन लेती हूँ वेट लॉस के लिए, ना मैंने क्या बोलते हैं कोई सप्लीमेंट लिया है, ना कोई पाउडर लिया है, ना कोई प्रोटीन शेक लेती हूँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जो है आप लोग, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही, ओके। घास फूस वगैरह खाना, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रही हूँ, मैं कोई डाइटिंग नहीं कर रही। बस मैंने स्किप किया है आउटसाइड फास्ट फूड, तला हुआ खाना वगैरह जो भी बाहर से है वो सब मैंने स्किप किया है। एंड वो भी 75 डेज़ के लिए, 75 हार्ड चैलेंज में। आगे जाकर मैं थोड़ी ना डेली खाऊंगी, कभी महीने में 1 आध बार खा लिया तो खा लिया। 75 हार्ड के बाद की बात कर रही हूँ मैं, ओके। और उसके बाद सिर्फ घर का खाना खा रही हूँ। और जो आउटसाइड फास्ट फूड है, जैसे मोमोज़ हो गया या पिज़्ज़ा हो गया या फ्रैंकी हो गया, जो उनका हेल्दियर वर्जन घर पर बनाकर खाती हूँ मैं, ओके। तो उसकी रेसिपीज़ भी मैं कुकिंग चैनल पर लेकर आती हूँ। मेन चीज़ क्या होता है ना, मैं डेली रेसिपी नहीं डाल सकती क्योंकि मेरे पास उतना लिटरली टाइम नहीं बचता, क्योंकि सुबह का जो डेली वर्कआउट और इस सब का व्लॉग है वो एडिट करना, उसके बाद दिन में डांस वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, ओ माय गॉड बहुत काम होता है। एंड कुकिंग का वीडियो कैसा है, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही लेकर आती हूँ। मैं कोशिश जारी है मेरी कि मैं डेली लेकर आऊँ, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई टीम नहीं है। मैं सिंगल हैंडेड सब करती हूँ क्योंकि एडिटिंग भी मेरा है, शूटिंग भी मैं करती हूँ, क्योंकि अभी मिस्टर गुप्ता भी ज़्यादा घर पर होते हैं नहीं, ज़्यादा क्या मतलब होता ही नहीं है घर पर, तो इसलिए शूटिंग भी मुझे ही सब करना पड़ता है। कभी हेल्प वेल्प ले लिया वहाँ से, वो अलग है। तो इसलिए बहुत मुश्किल होता है कांस्टेंट कुकिंग चैनल पर रहना। एंड थैंक यू सो मच, कुकिंग चैनल पर 2K सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, बहुत खुशी हो रही है। वहाँ पर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, तो मैं लेकर आऊँगी। अभी आज शायद से मैं डालूँगी कुछ दाल ढोकली वाली रेसिपी बनाई थी, मिस्टर गुप्ता की रेसिपी थी वो बनाई थी, तो वो डालूँगी। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, ओके। होप आप लोग को मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, कुछ पॉइंट्स जो क्लियर करने ज़रूरी थे। चलिए बहुत बकबक कर ली, अब मैं जाती हूँ नहाने को और मिलती हूँ आपसे कल। बाय टेडियंस, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बी हाइड्रेटेड, बी पॉजिटिव ऑलवेज, ओके। मेरा ब्लड ग्रुप मुझे नहीं पता करूँगी, लेकिन बी पॉजिटिव ऑलवेज। बाय, लव यू ऑल, कीप अप द स्पिरिट, ओके, बाय।